हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, किसी भी फंक्शन की कैसे डिफाइन की जाती है, उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था, अब हमारे पास क्या है, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो इसको आप नया टॉपिक माने या उसी कंटिन्यूएशन में माने, ज़्यादा बेटर है आप इसको कंटिन्यूएशन में माने। सो क्या होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइंड है किसी डोमेन में और उस डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइंड है, तो क्या होता है, हमारे पास हर पॉइंट के साथ उस फंक्शन के साथ एक और डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, एक डिफरेंशिएशन एसोसिएट हो जाता है, और उसी डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को हम उसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव, या फिर आप बोले डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, या आप बोले डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x which is denoted by f dash x या फिर d of fx, ये सारे उसके क्या हैं, उसके डिल्यूशन है। d मतलब डेरिवेटिव, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, f डैश दिख रहा है यानी डेरिवेटिव of the function f at the point x. This is derivative of the function f at the point x. ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को स्टडी करना। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे इन्यूमरस फॉर्मूलाज हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पर मार्क करूंगा और सारे फॉर्मूलाज तो यहाँ पर लिखूंगा ही सही। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है मेरे पास, जिसमें से देखो, सपोज इधर मैंने क्या लिखा है, इधर मैंने लिखे हैं फंक्शंस और इधर लिखे हैं उनके डेरिवेटिव। तो फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इधर सारे हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनका यूज आएगा, अगर आपको लग रहा है यूज नहीं है तो इनका यूज आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इनका फॉर्मूलाज आपको अभी देखने पे ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इनको आप ऐसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, अगर सपोज मेरे पास x टू द पावर n तरीका कोई फॉर्मूला है, सपोज x क्यूब है, मुझे इसका डेरिवेटिव पूछा गया, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो n x टू द पावर n माइनस 1, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 यानी 2। ठीक है, और ऐसा हमने कहीं नहीं बोला कि n पॉजिटिव ही होना चाहिए, n पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, सबके लिए क्या हो जाएगा, ये अप्लाई करेगा। उसके बाद देखो, अगर कोई एक कांस्टेंट है, कोई क्या है, एक कांस्टेंट है, सपोज मेरे से पूछा गया कि फाइंड द d by dx ऑफ 2। 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 0। सिंपल सी बात। ठीक है, यानी कि देखो क्या बात होती है कि डेरिवेटिव उसी चीज का निकल सकता है जिसमें कोई चेंज होता हो, जिसमें कोई चेंज होता हो। जैसे आप साइन को देखो, साइन का ग्राफ कैसे जाता है, ऊपर नीचे चेंज होता है। किसी का भी ग्राफ ले लो, लॉग ले लो, कोई सा भी फंक्शन ले लो, अगर फंक्शन में कोई चेंज है, फंक्शन में जैसे जैसे आप अलग अलग वैल्यूज रख रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है, तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वरना उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, डेरिवेटिव 0। ठीक है, ऐसे ही अब देखो क्या है, अगर सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है, उसके साथ कोई एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो अब ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन में चेंज होगा तो अल्टीमेटली इस पूरे पार्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। दो फंक्शन से जिनका प्लस माइनस कर रहे हैं और उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो किसके बराबर होता है, फंक्शंस के अलग अलग डेरिवेटिव के प्लस माइनस के। दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर। और ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, जैसा कि पहले चल रहा था। ठीक है, ये हम बचपन से जब से मैथ्स पढ़ रहे हैं तब से हम ये समझ रहे हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो होगा फंक्शंस। अब बारी आती है, देखो यहाँ पर क्या है, e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमेशा वही रहता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बेस e, अगर बेस चेंज हो गया एक्सपोनेंशियल का, ये a टू द पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन बेस अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव बदल जाएगा। ऐसे ही log x अगर बेस e मर है तो 1/x, और अगर जैसे ही बेस चेंज हुआ तो फंक्शन के साथ 1/x के साथ क्या लग गया, log a लग गया। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स।
ओके देखिए मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल है, सिर्फ एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और इसी एग्जांपल से हमको सारे अंडरस्टैंड हो जाएंगे। कैसे, देखो e टू द पावर x स्क्वायर मेरा फंक्शन डिफाइंड है, मेरा जो fx डिफाइंड है वो क्या डिफाइंड है, e टू द पावर x स्क्वायर। और मुझे उन्होंने बोला है कैसे सॉल्व करना है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है कि हमें जो हमारा लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट के फॉर्म में जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, उसका यूज करना है। यानी कि मुझे यूज करना है f डैश x निकालने के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx माइनस x टेंड्स टू c ऑफ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये जो फॉर्मूला था, या मैं बोलूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 वाले फॉर्म में अगर लिखूं तो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, इस फॉर्म का मुझे यूज करना है। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है fx इज e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में x स्क्वायर। तो अगर मैं क्या चाहिए, मुझे x की जगह क्या रखना है, x प्लस h। अगर मैं x की जगह x प्लस h रखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस h होल स्क्वायर माइनस fx क्या है, e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन h। इसको सॉल्व करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन h। ये हो गया। इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, e टू द पावर x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, e टू द पावर h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है, मुझे क्या पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज 1। मुझे ये फॉर्मूला पता है। यानी कि अगर जो e की पावर में है वही मुझे नीचे दिखे और लिमिट जो है उसकी 0 हो तो क्या हो जाता है, 1। जो e की पावर में है अगर मैं उसे नीचे बना दूं, अगर मैं उसे नीचे बना दूं और यहां पर भी वही टर्म ले आऊं तो क्या होगा, ये लिमिट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और e टू द पावर x स्क्वायर जो है अगर लिमिट h पर है, जिस फंक्शन पर लिमिट है, अगर ये उससे इंडिपेंडेंट है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो f डैश x क्या आ जाएगा, e टू द पावर x स्क्वायर तो एज इट इज बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1, सॉरी माइनस 1 नीचे ना, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xh। ये टर्म मैंने नीचे बना दी। इस टर्म को नीचे बनाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन h। ये h जो यहाँ वाला था वो यहाँ पे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो बात बराबर ही है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को लिमिट को अलग अलग पुट करूं तो देखो e टू द पावर x स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 2xh इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन h। इस पूरे में से मैं h को कॉमन ले सकता हूं, इस पूरे में से h को कॉमन ले सकता हूं और ये e की पावर x स्क्वायर तो एज इट इज, इधर क्या बचेगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया, h प्लस 2x अपॉन h, h से h कैंसिल, चलो ये सॉल्व हो गया। अगर मेरे पास क्या चाहिए कि यहाँ जो ऊपर हो वही नीचे बने और वही टर्म मुझे यहाँ दिखे, तो अभी मुझे क्या है, यहाँ पे टर्म अलग है। तो मैंने क्या बोला, सपोज इस पूरी टर्म को मैंने थीटा पुट कर दिया, इस पूरी टर्म को मैंने थीटा पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो e टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। क्या करा मैंने, h स्क्वायर प्लस 2xh को थीटा पुट किया। तो जब h 0 की तरफ जाएगा, जब h 0 की तरफ जाएगा तो ये टर्म भी कहां जा रही है, 0 की तरफ, यानी थीटा भी कहां जा रहा है, 0 की तरफ। तो व्हेन h टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू 0, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गई, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये टर्म तो है ही मल्टीप्लिकेशन में। तो अब देखो ये टर्म कुछ वैसी ही दिख रही है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x और लिमिट में x टेंड्स टू 0, तो दिस इज e की पावर x स्क्वायर या एज इट इज इनटू 1। अब यहां पर देखो h से h कट गया, डिनोमिनेटर में h है ही नहीं, तो अगर मैं h की जगह 0 पुट करूं तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 0 प्लस 2h यानी 2x बचेगा, तो इनटू 2x, तो आंसर इज 2x e टू द पावर x स्क्वायर। ये आ गया डेरिवेटिव।
तो ये क्या था हमारा ये मेथड था डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें हमें क्या करना होता है, हमारी जो लिमिट वाली डेफिनेशन है, जो हमारी क्या है लिमिट वाली डेफिनेशन है, उसका यूज करना होता है। इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है जब भी आपको क्या निकालना हो, f डैश x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स निकालना हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये फंक्शन की वैल्यू पुट करी और लिमिट्स के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ पर लिमिट्स का यूज आता है कि आपको लिमिट के अगर फॉर्मूले याद है तो आपका ये मेथड हो जाएगा। क्यों? तभी आपको मालूम पड़ेगा ना कि मैं इसमें क्या चेंज करूं, मैं इसमें क्या चेंज करूं कि मेरे जो फॉर्मूला है लिमिट्स के, उसके इसमें ये क्या हो जाए, खरा उतरे। राइट, सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, डेरिवेटिव्स का अलग मेथड। डेरिवेटिव्स का अलग मेथड यानी हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस अगर हो, अगर फंक्शंस का कंपोजिशन हो, जैसे कि f कंपोजिट g कंपोजिट h या ऐसे एक से ज्यादा फंक्शंस अगर हमारे पास गिवन हो, तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, यानी कि हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज चेन रूल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।